और कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये युवक इलाके में पहचान छिपाकर रह रहा था। बताया जा रहा है कि मकान मालिक की नाबालिग बेटी को इस युवक ने बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फांसा और फिर शादी का दबाव बना रहा था। पीड़ित परिवार ने इस मामले में हिंदूवादी नेताओं से संपर्क साधा, जिसके बाद युवक को पकड़ा गया। युवक के पास से पुलिस ने 2 आईडी कार्ड बरामद किए हैं। एक आईडी कार्ड में युवक की पहचान आर्यन मल्होत्रा तो दूसरे आईडी कार्ड में फतेह खान थी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नहीं, बच्चे कसम खा लो, 1 साल पहले तुमको बताया नहीं था। जो उसको भी मारते हैं, जो मारेंगे। मुसलमान हो ना तुम? मम्मी पापा मर गए हैं, अब हमारा यहाँ कोई है नहीं। हम अपने नानी ने हमको पाला है, तो यही सब बातें होती रही। तो हमने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो ये भी बोला कि हम आपको मम्मी पापा कह सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, कह सकते हो बेटा मम्मी पापा। तो फिर ऐसे हम लोग का व्यवहार वहाँ पे बन गया था। जो नाम है वो आर्यन मल्होत्रा के नाम से है, पुत्र राहुल मल्होत्रा। और ये जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसने ये बताया कि ये जो आई कार्ड, जो फर्जी आई कार्ड जो इसने बनवाया है, वो एक किसी साइबर कैफ़े से बनवाया है। और इसी दौरान 2 साल, क्योंकि ये एक सुमित ठेकेदार नाम के व्यक्ति के साथ काम कर रहा था, उसी दौरान एक परिवार के संपर्क में आया और उनकी जो पुत्री थी उसके साथ जो इसके संबंध बने हैं। जी हाँ, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जानबूझकर 2 फर्जी आईडी बनाए इसने। एक जो मुस्लिम का असली नाम था उसका फतेह खान उस नाम से, और दूसरा हिंदू बना वो, और जिसमें उसने एक दूसरा फर्जी आईडी कार्ड बनाया, हिंदू नाम रखा इसमें। और तब बताया जा रहा है कि इस परिवार से पहचान की आर्यन मल्होत्रा बनकर के। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, तो इसमें मामला बहुत ही साफ है कि जानबूझकर सब कुछ कर रहा था ये लड़का। बिल्कुल, ये लड़का जानबूझ करके सब कुछ कर रहा था। जिस तरीके से कानपुर में 3 साल पहले आया और एक कंस्ट्रक्टर के अंडर में काम करने लगा, उसके बाद इसकी जो पहचान है एक फैमिली से हो गई और वो जानबूझ करके उस परिवार से उसने नजदीकी बढ़ाई और अपनी पहचान को छिपाया। उसने अपने नाम को आर्यन मल्होत्रा बताया और साथ में ये बताया कि उसके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, उसका कोई भी नहीं है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, उसके नानी नाना ने उसको पाल करके बड़ा किया है। जिसके बाद उस परिवार ने उसको आश्रय दिया, अपने बेटे की तरीके उसको घर पे रखा और इसने उनके साथ दगाबाजी करते हुए उनकी नाबालिग बेटी को प्रेम के जाल में फंसा और उसका शारीरिक शोषण किया। जब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो अब उन्होंने गहनता से मामले की पड़ताल की, तो उनको ये भी जानकारी हुई कि ये लड़का जो है वो हिंदू और पंजाबी ना होकर के बल्कि ये एक मुस्लिम लड़का है। और तफ्तीश करने पर उन्हें उसका फतेह खान के नाम से एक आधार कार्ड भी बरामद हो गया। जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को दी। हिंदूवादी संगठनों ने मौके पर पहुंच करके लड़के से पूछताछ की, उसके दोनों कार्ड बरामद किए, आधार कार्ड। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। श्याम, ये एक बड़ी बात इसमें समझने की है कि क्या ये लड़का अपने मन से ये सब कुछ कर रहा था या और भी लोग इसके पीछे हो सकते हैं जिनके इशारे पर ये सब कर रहा था? बिल्कुल, ये जांच का विषय है कि ये लड़का खुद इस तरीके का जो इसने कारनामा किया है वो खुद कर रहा था या इसके पीछे किसी तरीके की कोई फंडिंग है या कोई ऐसी एजेंसी है जो इस तरीके का काम करा रही है। क्योंकि कानपुर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 9 मामले इस तरीके के सामने आ चुके हैं। और शुरुआती तौर पर जो 6 मामले सामने आए थे उनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि लव जिहाद के जो ये मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं जो विदेशी फंडिंग है या सिमी या पीएफआई का कोई कनेक्शन तो नहीं है। इन सब बातों की जांच चल रही है और एसआईटी इस मामले को भी एसआईटी देखेगी। जी, तो क्या प्लान तरीके से कुछ लोग इसके पीछे हैं जो जानबूझकर बड़ी तैयारी के साथ लोगों को लव जिहाद के लिए भेज रहे हैं? ये एक आशंका लगातार जाहिर की जा रही है और लगातार आरोप भी लग रहे हैं कई संगठनों की तरफ से। क्या ये मामला भी उसी तरह का है? पड़ताल अब शुरू हो गई इस पूरे मामले में। मुसलमान हो ना तुम? और बागपत के खीखड़ा थाना इलाके में बाइक लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे 3 लुटेरों को गांव के लोगों ने दबोच लिया। इसके बाद तीनों लुटेरों की लोगों ने जमकर पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। घटना खेकड़ा थाना इलाके के नूरपुर का है। एक युवक बाइक से आ रहा था, तभी बदमाशों ने उसके साथ लूट की कोशिश की, जिसके बाद गांव के लोगों ने इस बदमाश को पकड़ा। यहाँ पर नूरपुर जंगल वाली रोड के आसपास एक सतीश नाम के व्यक्ति आ रहे थे मोटरसाइकिल से। वहाँ पर
4 लड़के थे जिन्होंने रोक करके उनके साथ छीना झपटी मारपीट किया और इस प्रयास में फिर वहाँ पर कुछ गांव वालों को भी सूचना लग गई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक लड़का भागने में सफल हो गया है। पुलिस उसके लिए टीम हमारी लगी हुई है। और झांसी में पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। शराब माफिया भी पुलिस से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है झांसी में, जहां पर पुलिस ने शराब के अड्डे पर छापा मारा। छापे के दौरान जब पुलिस ने यहां पर लगे एक हैंडपंप को चलाया तो उससे पानी की जगह शराब निकलने लगी। इसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, जिसके बाद पुलिस ने हैंडपंप को उखाड़ लिया। शराब माफिया ने यहां पर जमीन के नीचे शराब का टैंक दबाकर उस पर हैंडपंप लगा दिया था, जिससे किसी को शक नहीं हो। बुंदेलखंड में इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। मौरानीपुर में शिमला डेरा पड़ता है। यहाँ पे आबकारी टीम के साथ में संयुक्त रूप से दबिश दी गई थी, जिसमें 200 लीटर अवैध शराब और 4000 किलोग्राम लहर नष्ट किया गया था। 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। प्रयागराज के लाल बिहारी इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने कत्ल के सिर्फ 24 घंटे के भीतर कातिल को ढूंढ निकाला। शहनाज नाम की महिला की रविवार गला दबाकर हत्या उसी के प्रेमी ने कर दी थी। महिला आरोपी सुनील यादव के साथ लिव इन में रहती थी। सुनील ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी के मुताबिक उसे शहनाज पर शक था कि उसके जयपुर के रहने वाले एक युवक से नजदीकी संबंध हैं, जिससे वो नाराज था और इसी वजह से इसी शक में पड़कर दिल्ली छोड़कर प्रयागराज शहनाज को लेकर वो आया। लेकिन उसकी नज़दीकियां कम नहीं हुई। उसने परेशान होकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने कई बार शहनाज को इसके लिए मना भी किया था। 7 बच्चे हैं और कतिपय वजहों से पति दूर काम करता था, तो महिला इसके जो अभी सुनील के संपर्क में आई और फिर इसके साथ 2 साल से बतौर पत्नी रह रही थी। इससे भी एक बच्चा पैदा हुआ था। शाम को ये मालूम चला कि जो पहले पति से पैदा हुए 2 बच्चियां थीं, जो बड़ी हैं, वो आई थी यहाँ पे और उन्होंने जब बाज़ार मार्केट गई कुछ सामान वामान लाने के लिए, उसी दौरान सुनील ने गला दबा के हत्या कर दिया गया था। प्रयागराज के एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी तो बताया, आपने देखा कि किस तरीके से उसने शक में पड़कर अपनी प्रेमिका की जान ले ली। और ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करती है। बताएं कि इसी के तहत अलीगढ़ में गश्त के दौरान पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में गोली लगने से जख्मी 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 1 बाइक बरामद किया है। बदमाशों का तीसरा साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। घटना थाना कौरसी इलाके के नगला पटवारी गांव के पास की है। कितने हो गए देख ले। और आगरा में एक महिला ने परेशान होकर अपनी 2 बच्चों के साथ एसएसपी दफ्तर के सामने खुदकुशी की कोशिश की। महिला ने केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। ऑफिस के पास मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया। महिला का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग उसे परेशान करते हैं। उसने कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। महिला सदर इलाके की रहने वाली है। गौरव चंदेल हत्याकांड का आरोपी और मिर्ची गैंग का सरगना आशु जाट को लेकर आज एसओजी हापुड़ पहुंची। यहां पर उसने सिपाहियों से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। आशु जाट पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। उसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली एनसीआर में इस पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आशु जाट पर हापुड़ के बीजेपी नेता की हत्या का आरोप है। उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने 2 पूर्व एसपी, 1 डीएम और 1 एएसपी को दोषी माना है। चारों अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है और सीबीआई ने चारों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। सीबीआई ने यूपी सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इन पर अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश हुई है, जिनमें तत्कालीन जिलाधिकारी अदिति सिंह, तत्कालीन एसपी रही मिनेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह और एएसपी अष्टभुजा सिंह शामिल हैं। अदिति सिंह फिलहाल हापुड़ में की डीएम हैं। पुष्पांजलि सिंह एसपी रेलवे गोरखपुर हैं, जबकि नेहा पांडे
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईबी में हैं और अष्टभुजा सिंह एसपी फतेहपुर में कमांडेंट है। आपको बताएं कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद और पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो कई एसपी, आईएएस और आईपीएस पर भी अब कार्रवाई की सिफारिश की है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। काम में लापरवाही पाया गया सीबीआई की पड़ताल में और सीबीआई ने अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। चर्चित उन्नाव रेप और हत्याकांड, विधायक तो सजा भुगत ही रहे, अब कई इसमें सरकारी अधिकारी, आईएएस और आईपीएस लेवल के अधिकारी भी पर कार्रवाई की सिफारिश सीबीआई ने की है अपनी पड़ताल के बाद। और पीलीभीत में एक छात्रा से छेड़खानी करना मनचले को भारी पड़ गया। भीड़ ने मनचले की जमकर पिटाई कर डाली। मनचला कोचिंग से लौट रही छात्रा को परेशान कर रहा था। लोगों ने पिटाई के बाद इस युवक को पुलिस के हवाले किया। मामला बरखेड़ा थाना इलाके के आमखिरिया गांव का है। पीलीभीत में एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगा तो बाकी लोग जज बनकर सजा देने उतर आए मैदान में। सोमवार को जालौन में भी एक शोहदे की जमकर पिटाई हो गई। छेड़खानी करने पर लड़की के परिजनों ने शोहदे की पिटाई कर दी। उरई कोतवाली के कालपी बस अड्डे के पास शोहदे की जमकर पिटाई होती रही, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों तस्वीर आप देखिए। पीलीभीत और जालौन शोहदे की खबर लेते लोग छेड़खानी की तो तुरंत मौके पर सजा लोगों ने दे डाली। और हरदोई में पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवर, एक तमंचा, कारतूस और कैश बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि 2 सितंबर को चोरी की घटना हुई थी, जिसके खुलासे के लिए पुलिस टीम को लगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक ने अपना नाम आकाश जबकि दूसरे का नाम मलखान बताया गया है। इनके पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवर बरामद किए। सांडी थाने के सखेड़ा गांव में एक दिलीप कुमार जी के घर के यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे आभूषण इत्यादि चोरी चले गए थे। इसमें चोरी का आज घटना का खुलासा किया गया, जिसमें उन्हीं के भांजे आकाश और एक चचेरा भाई मलिखान, इन दोनों के पास से ये माल बरामद हुआ है, जिसमें उनका माल की पहचान भी हो गई है। जिसमें एक अदद सोने की चेन है, अंगूठियाँ हैं, पीली धातु के अन्य सामान है और चांदी के पायल इत्यादि। और इनके पास एक तमंचा भी बरामद है, जिनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बरेली में एक महिला ने पति और ससुराल वालों की ज्यादती से परेशान होकर इनके खिलाफ थाने में रपट लिखवाई थी। 3 दिन पहले महिला के पति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब महिला अपने नवजात बच्चे के साथ आत्मदाह करने नवाबगंज तहसील पहुंची, मगर तहसील चौराहे पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। महिला की शिकायत पर उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके पति ने फिर वकील के जरिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला के मुताबिक वकीलों ने भी उसके साथ छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत वो पहले भी कर चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर उसने जान देने की ठान ली। पुलिस ने उसे रोक लिया। अब युवती ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी पोर्टल समेत बार काउंसिल ऑफ यूपी को भी ट्वीट किया है और आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी न होने पर कार्यालय के सामने आत्मदाह की धमकी दी है। सीतापुर में दबंगों ने एक मासूम बच्चे को चप्पल और थप्पड़ों से जमकर पीट दिया। दबंग ने बच्चे के पिता को मारने की धमकी दी। दबंगों ने बच्चे से पैर छुआकर माफी भी मंगवाई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए एक मासूम को किस कदर बेरहमी से ये पीट रहे हैं।
क्यों इस तरह खून सवार है लोगों पर? हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। बलरामपुर में सोमवार को हुए विस्फोट मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सीओ सिटी, एसएचओ नगर और इंस्पेक्टर एलआईयू के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एएसपी अरविंद मिश्र विभागीय जांच करेंगे। आपको बताएं कि एक मकान में विस्फोट हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। इस संबंध में जो इंटेलिजेंस कलेक्शन होनी चाहिए थी, जो अभिसूचना संकलन होनी चाहिए थी, उसमें जो बीट स्तर के बीपीओ थे, जो वहाँ के चौकी इंचार्ज थे, इसके अलावा जो एलआईयू के 2 पुलिसकर्मी थे जिनको उस क्षेत्र की अभिसूचना संकलन का दायित्व था, उसका कार्य था, इसमें लापरवाही के चलते इन 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यहां एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। अमौसी एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। 12,23,000 रुपए का सोना जब्त किया गया है। यहां पर कस्टम विभाग ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मोबाइल के खाली केस में छिपाकर रखा था सोना, लेकिन कस्टम अधिकारी की नजरों से बचकर नहीं निकल पाया और पकड़ा गया। तो सोना भी पकड़ा गया और तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यह सोना बरामद हुआ है। कीमत 12,23,000। तो सोने की तस्करी हो रही थी, तस्करी की कोशिश लखनऊ में, और इस दौरान पकड़ लिया गया। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा। मोबाइल के खाली केस में, मोबाइल को अंदर से खाली कर दिया गया था और उसके मोबाइल केस के भीतर सोने को रखा गया था ताकि शक न हो, लगे कि ये मोबाइल है इसके भीतर, मगर था इसमें सोना, और कस्टम अधिकारियों ने इसे दबोचा। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है लखनऊ में। पेट्रोल पंप पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसको हमने आपको दिखाया था। 4 पेट्रोल पंप कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। पेट्रोल पंप कर्मियों ने युवक की पिटाई की थी। अलीगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं 4 पेट्रोल पंप कर्मियों ने किस तरीके से एक युवक को पीट डाला था पूरी तरह से पकड़कर, और न्यूज़ 18 पर इस तस्वीर को दिखाए जाने के बाद अलीगंज पुलिस ने एक्शन लिया और इन 4 पेट्रोल पंप कर्मियों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत में मनचले की पिटाई हुई है। भीड़ ने छेड़छाड़ पर मनचले को पीट डाला। कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी का इस पर आरोप लगा था। और सुल्तानपुर में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुल्तानपुर से खबर आ रही है। यहां मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। दोस्तपुर के पुलिस को यह कामयाबी मिली है। दोस्तपुर थाना के पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई और इसमें 2 बदमाश पकड़े गए। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। सुल्तानपुर की ये घटना, 2 शातिर बदमाश मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए हमारे साथ।